अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले के बाद से ईरान पर भी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी बीच ईरान में रह रहे भारतीयों को लेकर भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईरान की मुद्रा भारत से कई गुना कम है, जिस ईरान में भारत की वजह से राशन खाना पहुंचता हो, उस ईरान में इतने सारे भारतीय आखिर क्या कर रहे हैं? तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए इस मामले को विस्तार से। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शन की वजह से हालात खराब हैं। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। इनमें स्टूडेंट, श्रद्धालु, बिजनेसमैन और टूरिस्ट शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक ईरान यात्रा न करने की भी सलाह दी है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं। इनमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, मेडिकल प्रोफेशनल और बिजनेसमैन शामिल हैं। ये आबादी मुख्य रूप से तेहरान, मशहद और बंदर अब्बास जैसे शहरों में रहती है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में करीब 10,320 भारतीय नागरिक और 445 भारतीय मूल के लोग हैं, यानी कुल 10,765 लोग ईरान में रहते हैं। लगभग 1500 से 2,000 भारतीय छात्र ईरान में पढ़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश जम्मू और कश्मीर से हैं। कश्मीर छात्र आमतौर पर ईरानी यूनिवर्सिटीज को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे किफायती होते हैं और ईरान का सांस्कृतिक परिवेश भी समान होता है। कई स्टूडेंट्स तेहरान, सिराज और कोम जैसे शहरों में एमबीबीएस जैसी पेशेवर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। ईरान में सीधे एमबीबीएस की डिग्री नहीं मिलती, इसके समकक्ष डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी जाती है। इंजीनियर और मेडिकल प्रोफेशनल वर्क वीजा पर ईरान में काम करते हैं। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंधों के कारण भी कई भारतीय व्यवसायी भी ईरान में सक्रिय हैं। ईरान शिया मुसलमानों के लिए धार्मिक शिक्षा का भी केंद्र भी। भारत से भी कई मुस्लिम यहाँ धार्मिक शिक्षा लेने आते हैं। धार्मिक शिक्षा लेने वाले भारतीय छात्रों को ईरान में अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च ईरानी सरकार वहन करती है। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान होने के कारण यहाँ भारतीयों की सबसे अधिक आबादी है। इसके अलावा मशहद भी भारतीय समुदाय का एक अहम केंद्र है। यहाँ का बंदर अब्बास एक पोर्ट सिटी है जहाँ व्यापार से जुड़े भारतीय रहते हैं। जून 2025 में 12 दिन तक चले जंग से पहले भी विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को अनावश्यक यात्रा से बचने और दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी थी। साथ ही कई छात्रों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। भारत ने जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान और इजराइल में फंसे नागरिकों को भारत पहुंचाया था। वहीं अगर हम बात करें ईरान में फैली इस अशांति को लेकर, तो ईरान में यह अशांति देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण भड़की है। पिछले 28 दिसंबर से 31 से ज्यादा प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार इजाफे से लोग नाराज हैं। इसको लेकर जानकारों का कहना है कि ये पिछले 3 साल में ईरान की सरकार के सामने सबसे गंभीर आंतरिक संकट है। ये स्थिति ऐसे समय में बनी है जब ईरान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, खासकर पिछले साल अमेरिका और इजराइल की ओर से हुए हमलों के बाद से। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।